Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali and my channel Let's Learn Mathematics. Today we have to discuss the theorem number 9.1.3. So in this theorem we have to discuss the triangle corresponding sides of the two triangles are congruent or not. So there's an example. You can see that I can make a triangle. This is the triangle, first triangle, and this is the second triangle which I make. These two triangles are the congruent because they have same size and same shape. Okay. Now I adjust it. So now we have to give their names A, B, and C, D, E, and F. Okay. Now you have to see that their A से B is congruent to D से E, B से C is congruent to E से F, and D से F is congruent to A से C. यहाँ मैंने एक डॉट रखा, उसके बाद E से सिंपल एक लाइन बनाई जो इस डॉट को जाकर टच करेगी. तो देखिए डॉट को टच कर रही है, यस. उसके बाद जब ये डॉट को टच कर रही है तो आप देख सकते हो जो बी एंगल जितना होगा उतना एंगल ई होगा क्योंकि ये इसके क्रॉसपॉन्ड में. ओके क्लास. तो बी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एंगल. ओके क्लास. इसी तौर तरीके से अगर मैं एफ से इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दूँ तो जो एफ एंगल होगा वो सी एंगल के बराबर होगा. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से हमने एक अजम्पशन कर दी कि 3 साइड और एक एंगल. सही है बेटा. अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ये जो मैंने ग्रीन तरीके से जो लाइन बनाई है ना ये कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बेटा इसको सेटिंग कर रहा हूँ. ये देखिए मैं सेटिंग इसकी कर रहा हूँ. तो अब ये थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से इसको थोड़ा सेट कर रहा हूँ जिससे ये आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर भी हो जाए और समझ में भी अच्छे से आ जाए. बाकी इसका सिर्फ मेन मकसद सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे ए से बी बराबर है डी से ई के, बी से सी बराबर है ई से एफ़ के, और ए से सी बराबर है डी से एफ़ के. तो जो हमने एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया तो ए से बी ई से जी के भी होगा, और ए से सी एफ़ से जी के भी होगा, और ई एफ़ तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, डी एफ़ में और ई एफ़ जी में. बेटा ये सिंपल सी बात है. थोड़ा सा आप इसको एग्जामिन करें पॉज करके तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ऑलराइट क्लास. तो मैंने आपको बोर्ड पर फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए. अब यही स्टेटमेंट्स जो आपको याद करनी है और कैसे याद करनी है मैं आपको समझाता हूँ. इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ. सही है ना. जी ई एफ, जी ई एफ ये तो हमने अभी बताया आपको कंस्ट्रक्ट किए. तो अब हम जो कंपैरिजन करेंगे वो होगा ए बी सी और जी ई एफ. तो जब उनको कंपैरिजन करेंगे तो ये क्रॉसपॉन्ड से दो ट्रायंगल्स का क्रॉसपॉन्ड में आमने सामने ए बी सी और जी ई एफ ये दोनों आमने सामने और दोनों कॉन्ग्रुएंट है. बी से सी की जो मेजरमेंट है वो बराबर किसके होगी, ई से एफ के. क्योंकि यहाँ पे बी सेकंड है और सी थर्ड है, यहाँ पे ई सेकंड है और एफ थर्ड है, तो इसीलिए बी से सी बराबर हो किसके, ई से एफ के. अब उसके बाद देखा जाए तो जो एंगल बी है ये बराबर होगा किसके, एंगल ई के होगा, यानी कि जी ई एफ, यानी कि जी और ई और एफ. तो यानी कि जाहिर सी बात है एंगल तो यहाँ बनेगा. तो जब एंगल यहाँ बनेगा तो ये जी ई एफ यानी कि जो बी वाला एंगल होगा वो ई के बराबर होगा. और ये भी ये हम पास एक तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किया है. ओके. बी से ए बराबर है किसके, जी से ई के, यानी कि जितनी मेजरमेंट बी से ए की है उतनी मेजरमेंट ई से जी की है.
वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सॉरी ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अगेन रिपीट, बी सेकंड है और ए फर्स्ट है, और यहाँ पे ई सेकंड है और जी फर्स्ट है, पर यहाँ पे इन्होंने लिख लिया है जी से ई, तो आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं ई से जी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, इन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, सो दैट्स वाई आप ई से जी कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब हमने देखा कि इस ए बी सी और जी ई एफ को कंपेयर किया, तो यहाँ पर एक साइड बी से सी कॉन्ग्रुएंट है ई से एफ के, और यहाँ पे दो एंगल आपस में, सॉरी यहाँ पर एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और फिर दूसरी साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दो साइडें 1 और 3 और सेकंड एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक एंगल और दो साइड, तो साइड एंगल साइड, पहले साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रही है, फिर साइड आ रहा है। ओके, अच्छा जी, अब बेटा देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ऑफ एस ए एस। अब बेटा देखिए तीसरी जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि ए से सी बराबर है जी से एफ के, यानी कि जितनी मेजरमेंट ए से सी की है उतनी मेजरमेंट आपकी होगी जी से एफ की, जी से एफ की। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए फर्स्ट है और सी थर्ड है, और जी यहाँ पे फर्स्ट है और एफ थर्ड है। ओके, और हमने यहाँ पे रीज़न क्या लिखा, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये आमने सामने, तो जो चीज़ आमने सामने होती है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है, ये रूल है कॉन्ग्रुएंसी का। जब कोई चीज़ आमने सामने हो तो वो बराबर होती है। ओके बेटा, अब देखिए एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। क्यों? क्योंकि जब ये आपके सामने ए से सी की मेजरमेंट, ए से सी की मेजरमेंट बराबर हो रही है किसके, जी से एफ के, तो जाहिर सी बात जितना एंगल ए होगा उतना एंगल जी होगा, क्योंकि ये फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है। अच्छा जी, ओके, अब लिखा है बट डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। डी से एफ जो है वो ए से सी के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन। अब ये तो पहले से गिवन था ना कि इन अ क्रॉस पावर ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो जो पहले से गिवन था वो था ए बी सी, मैं बता चुका हूँ, और डी ई एफ। बाकी जो जी ई एफ ये तीसरा ट्रायंगल हमने खुद से बनाया, कंस्ट्रक्ट किया है, सपोज करते हुए कि बी से सी सबसे लार्जेस्ट साइड है। अच्छा जी, अब जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, जी से एफ डी एफ के बराबर होगा, जी से एफ डी एफ के बराबर होगा। अब मैंने जो पहले कंपेरिजन किया था वो ए बी सी और जी ई एफ के दरमियान किया था। अब अगर मैं जी ई एफ को डी ई एफ से कंपेयर करता हूँ तो डी एफ फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने शायद पढ़ी होगी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए ऑब्वियसली बराबर होगा सी के। तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल बराबर है सेकंड ट्रायंगल के तो ऑब्वियसली फिर, और अगर सेकंड ट्रायंगल बराबर है थर्ड ट्रायंगल के तो फर्स्ट भी थर्ड के ही होगा। तो बस उसी के थ्रू हमने बोल दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पहले फर्स्ट को सेकंड, फिर सेकंड को थर्ड और फिर फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर किया, तो दैट्स वाई हमने यहाँ बोल दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इन ट्रायंगल डी ई जी, डी ई जी, डी ई जी जिसमें एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि 1 और 3 आपस में क्या है, आमने सामने, अपोजिट एंगल से, यानी ये वाला 3 के अपोजिट है। ये देखिए ये नॉर्थ साउथ का और ये नॉर्थ साउथ का, तो 2 होगा 4 के इक्वल, लिखा है ना मैंने अपोजिट। ई से जी और बी से ए ये आपस में क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सही है। और ये फिर बी से ए के बराबर भी होगा और ई से डी के भी होगा। अच्छा जी, सिमिलरली इन ट्रायंगल जी एफ डी एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, सॉरी एंगल 4, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट बोल दें क्योंकि ये स्टेटमेंट हम बता चुके पीछे आपको। अब आपको पता ही है कि जब आप इन दो एंगल्स को प्लस करोगे 1 और 2 को और 3 और 4 को, तो 1 और 2 को प्लस करके पूरा डी आएगा
3 और 4 को प्लस कैसे जी आएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गया ना, हम पहले बता चुके हैं। तो हम जब इसकी एडिशन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे सामने बता रहा है कि ये डी के और ये जी के, और एंगल जी एंगल ए के बराबर भी है और एंगल ए एंगल डी के बराबर भी है, ट्रांजिट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं ए बी सी और डी एफ के, तो क्रॉस पॉइंट में बता ये चीज़ गिवन है, पहले से बता चुका हूँ। ये हमने नहीं पहले लिखा था शुरू में, ये मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया था, तो बोला यही चीज़ दोबारा से उन्होंने लिखी है गिवन पॉइंट को। तो आप इसी को यहाँ पे दोबारा कॉपी राइट करेंगे और बाद में बोलेंगे कि ये एस ए एस की पॉस्टुलेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 2 साइडें और एक एंगल है। 2 साइडें कौन सी? 2 साइडें देखिए, यहाँ पर 2 साइडों का जिक्र किया गया है, एक ए से बी और एक डी से ई और एक बी से सी और एक ई से एफ। ठीक है, तो बेटा ये 2 साइडों का जिक्र किया गया है। ये देखिए ए से बी और डी से ई, ये एक साइड हो गया, और एक बी से सी और एक ई से एफ, ये हो गई 2 साइडें। अच्छा जी, और जो एंगल है, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक एंगल है, वो एंगल कौन सा होगा? जाहिर से मैं कह रहा हूँ कि ए बराबर है किसके? डी के। तो बेटा इस तरीके से हमने कह दिया कि ये एस ए एस पॉस्टुलेट है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे सी ए और एफ डी का भी जिक्र है, तो बेटा देखिए सी से ए या एफ से डी, हमें कोई भी 2 साइडें और एक एंगल को बताना पड़ता है। जब कोई भी 2 साइडें और एक एंगल बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वो एस ए एस की पॉस्टुलेट है। ठीक है ना, ट्रायंगल में से 3 चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये हो गया प्रूफ। ओके।